माई सेल्फ आतिश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 5 क्लास 6 का, जो कि आपका किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। क्या है? किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। दोस्तों, ये है किंगडम किंग एंड अर्ली रिपब्लिक, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक हम बात करते हैं पहले इलेक्शन डे। तो इसमें क्या है, शंकर वाज अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो वोट। देखते हैं कि सारे लोग जो हैं वोट के लिए जाते हैं। अब दे वांटेड टू बी फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। सबसे पहले वो पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं। वाई शंकरन वांटेड टू नो वेयर दे वॉज एक्साइटेड। वो जानना चाहता था कि वो एक्साइटेड क्यों है। सम वाट इम्पेशिएंट एंड ग्रैंड फादर हाउ सम मैन बिकम रूलर। पहले बात करते हैं कैसे कोई रूलर बनता है। तो हाउ सम मैन बिकम रूलर, तो इसमें देखिएगा, चूजिंग लीडर और रूलर बाय वोटिंग ऑफ सम टीम दैट हैज बीन बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। मतलब पहले लास्ट 50 ईयर्स से हम लोग क्या करते हैं, अपने रूलर्स को चूज करते हैं। और हम लोग मुख्यमंत्री चूज करते हैं, सांसद अपने आप विधायक चूज करते हैं, जो हम पे रूल करेगा और जो हमारी बातों को आगे तक बढ़ाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति तो संसद पहुंच नहीं सकता, हर व्यक्ति अपने मांग को लेकर पहुंच जाएगा तो बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। इसलिए वो अपना एक लीडर चूज करता है। लीडर का काम होता है कि उनके बातों तक उनके जो नीड है उनको पहुँचाना। तो हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट। अब कैसे लोग पास्ट में कैसे रूलर हो जाते थे, उनको कौन इलेक्ट करता था। Some of the rajas we read about the chapter 4 were probably chosen by जन। कुछ राजा जन के द्वारा चूज किए जाते थे, बट अराउंड 300 ईयर एगो फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑफ द वे एंड राजा वेयर चूजर एंड मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड बाय एज राजा परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस। मतलब जो लोग थे वो राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। अब इसमें बात करेंगे, राजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे। हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन ऑफ द रिचुअल। ए हॉर्स वाज लूज टू वंडर फ्रीली एंड वाज गार्डेड बाय द राजा मैन। मतलब एक हॉर्स जो होता है छोड़ दिया जाता था, जैसे इन लोगों को पता करने के लिए कि मैं एक राजा, महान राजा हूँ, तो एक ये लोग हॉर्स एक छोड़ देते थे। और उसके बाद क्या नाम है, जो उस राजा को पकड़ता था, मतलब जिस उस घोड़े को पकड़ता था, उसके राजा के सैनिकों के साथ उनको लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर वो जीत जाते थे तो उनका राजा को ये वापस लेना होता था, जिसको अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं। आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, लव कुश कांड जब देखा होगा तो उसमें वही होता है। इफ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ द अदर राजा दे स्टॉप्ड इट। They had to fight allowed to horse and pass. It means that accepted that राजा who wanted perform sacrifice is stronger। या तो आप राजा को स्वीकार करो कि वो स्ट्रॉन्गर है, या तो आप लड़ाई करो। These rajas were then invited to sacrifice, which were performed by the specially trained priest who have reward with gift। The raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful। जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, मतलब जो ऐसा एक चीज़ें करते हैं, वो बहुत पावरफुल होते थे। ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिव हिम। राजा वाज ए सेंटर फिगर। राजा एक सेंटर का फिगर, मतलब बीचों बीच हो और उसके अधीन सब हो। तो रिचुअल ही वाज अ स्पेशल सीट एंड थ्रोन ऑफ द टाइगर स्किन। टाइगर स्किन पर बैठते थे, टाइगर स्किन से बनी उनकी सीट होती थी। हु वाज कॉम्पेनियन इन the battlefield and witness and exploit chanted tales of the glory। His relative, especially wives and sons, उनके पास wives होते थे, had to perform variety of minor rituals। The other raja were simply spectator who had to sit, watch and performance of sacrifice। कुछ राजा तो sacrifice कुछ युद्धों में, और priest performed and rituals including sprinkling sacred water on the king। The ordinary people of the wish or वैस also bought gift। मतलब ये लोग राजा को पवित्र करते थे जल छोड़ के, और जो विश होते थे, जिनको वैस बोलते थे, आजकल बनिया बोलते हैं, जिसको बोलते हैं व्यापारी, तो also bought gift। however some people such as those who were regarded as शूद्र by priest were excluded from many rituals। देखो क्या होता था कि some people such as those who were regarded as शूद्र, जो शूद्र होते थे, by the prestige were excluded many rituals। उनको क्या होता था, उनको अलग कर दिया जाता था। अब आगे बात करेंगे वर्ड।
वर्ड क्या था? दे हैव मैनी बुक्स एंड द वी आर कंपोज ऑफ नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन एरिया ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना रिवर पर ड्यूरिंग हिज पीरियड द बुक ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक पीरियड बिकॉज दे वेयर कंपोज आफ्टर द ऋग्वेद। इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद किए गए थे। अबाउट विच यू विल लर्न इन चैप्टर 4, जिसको हम चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। दीज इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स। देयर आर कंपोज बाय प्रीस्ट एंड describe how ritual were to be performed. They also contained rules about society. There were several different group society at this time. सब उस समय कौन कौन था? priest थे, warriors थे, farmers थे, herders थे, traders थे, craft थे, laborer, fishing, folk, forest people. Some priests and warriors were rich. कुछ तो priest जो थे, जो वहाँ के कहेंगे, हम कहेंगे प्रीस्ट का मतलब हो गया उनके मंत्री वगैरह जो होते थे। वी आर सम फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग, हंटर गेदरर्स, पुअर। ये सारे लोग क्या थे? पुअर थे। प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इन 4 ग्रुप। प्रीस्ट जो थे, जैसे जो वहाँ के पंडित जी होते हैं जो राजा को सजेस्ट करते रहते हैं, वर्ड में डिवाइड किए अकॉर्डिंग टू वर्ड डिफरेंट ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट वर्ड ऑफ द ब्राह्मण। ब्राह्मण वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच। पहला काम था ब्राह्मण का। दूसरा जो उन्होंने किया, रूलर्स नोन एज क्षत्रिय। दे हैड एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल। उनका काम था बैटल को फाइट करना। थर्ड वी आर बिस और वैस, जिनका काम था व्यापार करना। आगे लास्ट वी आर शूद्र। शूद्र हु हैड टू सर्व अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल। मतलब आप किसी उसमें जैसे रिचुअल्स का मतलब यहाँ पे लेंगे कि किसी भी आप धर्म कार्यों में मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप इनकी सेवा करने के लिए बने हो। वुमेन वी आर आल्सो ग्रुप्ड द शूद्र। बोथ वुमेन्स एंड शूद्र वी आर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उससे वेद पढ़ने का इनका कोई वो नहीं था। द प्रीस्ट एंड सेट दैट ग्रुप्स ऑफ द डिसाइड टू बी बेसिस ऑफ द बर्थ। फॉर एग्जाम्पल वन फादर एंड मदर वेयर ब्राह्मण वुड हैव ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। अगर इनके माता पिता एक ब्राह्मण थे तो वही एक ब्राह्मण हो जाते थे उनके बेटे। Later they classified some people untouchable. उस समय untouchable है। These include some of the craft person, hunter gatherers as well as people who help perform burials and ceremonial, and priest said that is contact between group and polluting. Many people did not accept the system of bird. बहुत सारे लोग बर्ड को नहीं स्वीकार करते हैं। Brahmin some king taught they were superior and priest. Other felt that birth could not be basis of declining. Which world people belong to the? Besides some people felt that they should not different among people based on the occupation. मतलब बहुत सारे लोग तो ये मानते थे कि हम लोग एक हैं, बहुत सारे लोग उसमें भेदभाव रखते थे। ये सारी चीज़ें चली आ रही थी। तो मैं हम आगे देखेंगे जनपद। यहाँ पे देखिए अदर एवरीबॉडी शुड अनटचेबिलिटी आल्सो वेयर मैनी एरिया इन सब कॉन्टिनेंट such as the northeast where social economic different not very sharp and influence of priest was limited. अब यहाँ पे जनपद की बात करते हैं तो राजा who perform these sacrifice were not now recognized as being राजा या राज जनपद। राजा ऑफ जनपद, उनके राजा के जनपद के नाम से आया। rather than जना word जनपद literally means land where the जन set foot and settle, जहाँ पे लोग सेटल होते थे। जनपद वी आर सोन मैप 4 में जनपद आपके दिखाए गए। आगे हम मैप आपको दिखाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकैवेटेड नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दी जनपद। जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने कई सेटलमेंट दिए सच एज पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अजंती खेड़ा नियर ईटा एंड लास्ट हुआ उत्तर प्रदेश। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। उन्होंने क्या देखा कि पीपल हट्स में रहते थे। केप्ट कैटल एज वेल एज एंड एनिमल्स। दे आल्सो ग्रू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स व्हीट, बार्ली एंड शुगर केन। ये सारी चीज़ें वो उगाते थे। दे हैड एर्थन पॉट, मतलब मिट्टी का बर्तन बनाते थे। ग्रे इन कलर होता था एंड रेड ऑन स्पेशल टाइप। तो क्या हो गया आया था ओविशियस नेम दीज ग्रे पॉट्स ऑफ द पेंटेड डिजाइन यूजली सिंपल एंड लाइन ज्योमेट्रिक पैटर्न पे होता था। आगे बात करेंगे महाजनपद। 25 से ईयर एगो सम महाजनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर्स देयर एज नोन एज महाजनपद।
and they are mapped. Most Mahajanpad had to capital city, many were fortified. This means that huge walls would bricks stone built around them. ये सारी चीज़ें उसके आसपास एक किला नुमा बना लेते थे ताकि उनकी सेफ्टी हो। इसमें आप देखिएगा एशियन सी, और यहाँ पे आप बंगाल है, अवंती, यहाँ पे इसमें आपका ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मगध, अंग, कुरुक्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। 40 were probably built because people were afraid to attacks on the from the king and needed to protection. किंग को प्रोटेक्शन चाहिए होता था, इसलिए वो लोग किला बना के रखते थे। इट इज लाइकली दैट सम रूलर वांटेड टू शो हाउ टू रिच एंड पावरफुल दे वेयर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज। कुछ लोग अपने पावर को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते थे अराउंड देयर सिटीज। आल्सो दिस वाज द लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया। जो पीपल थे उसके अंदर रहते थे, कंट्रोल इजली एंड king would building such as huge walls required to great deal planning, thousand and it was lakh of brick stone उसमें लगते थे, had to be prepared. This turn mean enormous labor provide and possibly thousand of men women resource had to found in। मतलब ये सारी चीज़ें उस समय ऑर्गेनाइज होती थी। आज तो हम लोगों का कंस्ट्रक्शन आराम से चल जाता है, लेकिन उस समय इतने सारे लोग लगे थे। द न्यू राजा वर नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज। नया राजा क्या होता था, अपनी आर्मी को मेंटेन करता था। सोल्जर वी आर पेड रेगुलर सैलरी एंड मेंटेन किंग थ्रू आउट द ईयर। सम पेमेंट वी आर प्रोबली मेड यूजिंग पंच मार्क क्वाइन। लस्ट्रेशन पेज नंबर 82 में हम देखेंगे। अब बात करेंगे टैक्सेज। तो एज द रूलर्स ऑफ महाजनपद वी आर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट एंड मेंटेनिंग आर्मी नीडेड मोर रिसोर्स, उनको चाहिए था, एंड दे नीडेड ऑफिशियल कलेक्टरीज। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ओकेजनल गिफ्ट ब्रॉड पीपल, मतलब ओकेजनल गिफ्ट के बजाय दे केशव राजा जनपद दे स्टार्टेड टू कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। उन्होंने रेगुलर टैक्स स्टार्ट कर दिया। तो टैक्स ऑन क्रॉप वेयर मोर इम्पॉर्टेंट एंड इट वाज बिकम पीपल वेयर फार्मर्स। यूजुअली टैक्स वाज फर्स्ट 1/6 प्रोड्यूस ऑफ द दिस वाज नोन एज बांगा। बांगा किसको जानते थे, तो बांगा किसको इसलिए जानते थे कि 1/6 जो था टैक्स पड़ता था, जो लोग लेते थे उसको क्या बोलते हैं, बांगा। तो देयर वेर टैक्सेज एंड क्राफ्ट पर्सन दीज could have been found the labor, for example weavers and smith, and had to work the day every month of the king. Herders also expected to pay taxes from animal and produce। क्या होता था, हर्डर्स वेयर जो एनिमल्स था उनको प्रोड्यूस करते थे, जैसे हमारे जुताई के लिए घोड़े, हाथी, लड़ाई के लिए सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी। तो कौन करते थे, गैदरर्स। आगे बात करेंगे चेंजेज इन एग्रीकल्चर। तो देयर वर 2 मेजर चेंजेज इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज ग्रोइंग यूज आयरन प्लाउ हॉर्सेज एंड मीन दैट क्ले सॉइल कुड बी टर्न वेरी बेटर एंड देन विद वुडन प्लाउड। मतलब जो यहाँ पे आयरन का बना हुआ प्लाउ वाली वो थी, वुडन के पीछे काफ़ी अच्छी चलती थी। दैट मोर गेन ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे। सेकेंड पीपल बिगन ट्रांसलेटिंग पैडी and they will instead of scattering seed around the farm and plants should sprout spelling were grown and planted in the field. To increase production of many more plants survived, and this was back to breaking work. Generally slave men and women and landless agriculture labor commercial had to work। देखिए इसमें क्या होता है कि हम जैसे प्लानट करते हैं, जैसे कोई लोग ट्रांसपोर्टिंग पैडी को काम शुरू कर दिया, मीन्स दैट इन एरिट ऑफ स्टार्टिंग सीड, हमने सीड रखने के बजाय क्या किया, उसको बेचने का काम कर लिया। स्वेलिंग वेयर ग्रोन प्लांटेड फील्ड लेट टू इंक्रीज प्रोडक्शन मैनी मोर प्लांट सर्वाइव। बहुत सारे मतलब प्रोडक्शन करेंगे जिससे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर सके। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे एक क्लोजर लुक आप मगध में देखेंगे। तो फाइंड मगध ऑन मैप 4। आपको मगध मैप 4 पे क्या दिखेगा, मगध बिकम अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद उस समय का था एंड अबाउट 200 ईयर्स 200 साल
मनी रिवर सच एज गंगा उस समय थी, शोन था, फ्लोट थ्रू द मगध एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती थी। वाटर सप्लाई मेकिंग लैंड फर्टाइल, मतलब वाटर मतलब सॉइल डिपोजिट करके, एलुवियल सॉइल जनरेट करके ये क्या करती थी आपको, मतलब कि फर्टाइल बनाती थी ज़मीन को। पार्ट ऑफ द मगध वेयर फॉरेस्टेड एंड एलिफेंट विच lived in the forest could be captured and trained for my forest. An elephant which live in the forest could be captured and trained for army forest, provide wood for building and carts, chariot beside BB iron, mines design and tap make strong tools weapon. नेक्स्ट बात करेंगे, मगध हैड टू पावरफुल रूलर्स, एक था बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, इन दोनों का जिक्र होता है। हु यूज्ड पॉसिबल मीन्स ऑफ कंक्वेयर, जनपद, महापद्म, नंद वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर, मतलब अजातशत्रु बिम्बिसार के अलावा महापद्म नंद भी वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट रूलर था। ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उसने अपना पावर जो होता है नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर साइड में बढ़ा देता। एंड राजगीर प्रेजेंट डे समय राजगीर बिहार में है। आगे बात करेंगे, लेटर द कैपिटल ऑफ शिफ्टेड पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे कहाँ है, पटना में। मोर देन 2300 ईयर्स एगो रूलर्स नेम अलेक्जेंडर हु लिव टू मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर की बात करते तो 2300 साल पहले एक अलेक्जेंडर था जिससे कहते हैं सिकंदर। अलेक्जेंडर इन यूरोप वांटेड टू बिकम वर्ल्ड कैंकर, वो वर्ल्ड को जीतने के पर्पज से चलता है। डिड नॉट ही वुड कैंकर पार्ट ऑफ द इजिप्ट, वो इजिप्ट पर कब्जा कर लेता है, वेस्ट एशिया पर। केम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट, और कहाँ पे आता है, इंडिया पे आता है। द बैंक्स ऑफ द ब्यास व्हेन वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड, जब वो ब्यास नदी के पास पहुँचता है तो यहाँ पे उसके जो वो सोल्जर होते हैं वो मना कर देते हैं क्योंकि बहुत थक चुके होते हैं इतना सारा, और कहीं ना कहीं उनको डर होता है कि यहाँ पे केरल जो राजा थे वो जो है अपने सैनिकों को मतलब कि काफ़ी वेल ट्रेंड और जहाँ पे काफ़ी घोड़े वोड़े का अधिक है तो जिससे उनको बहुत डर था, और उन लोगों का एक तरीके से थक भी चुके थे तो वो क्या किए इधर से लौट जाते हैं। तो दे आर स्केर्ड हैड हियर्ड दैट रूलर्स इंडिया वेस्ट आर्मीज फुट सोल्जर एंड चैरियट, मतलब वो उनके पास एक और भी रिफ्यूज रहते हैं, स्केर्ड उससे और भी डरे होते हैं क्योंकि सुनते हैं कि रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज, बहुत बड़ी आर्मी होती है, पैदल सोल्जर होते हैं और चैरियट एंड एलिफेंट्स, ये सबसे सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे बात है क्लोजर लेक, जिनके बज्जी की बात में करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी भी था कैपिटल ऑफ वैशाली बिहार, ऑर्डर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण और संघ। तो इन अ गण संघ देयर आर वेयर one but many rulers, sometimes even when 1000 men rule together, each was known as राजा। जैसे कोई एक हम जानते हैं कि जैसे इंडिया कोई छोटा और तो था नहीं, यहाँ कई राजा एक साथ राज करते थे जिसको गण और संघ बोलते थे वहाँ के। आगे बात करेंगे, द गणा ए संघ वेयर नॉट बट मनी रूलर समटाइम्स इवन when 1000 of men rule together, one of known as Raja perform ritual together. They also made assemblies and decide that to be done and how to question of the debate. मतलब जो राजा था वो क्या करता था, परफॉर्म करता था रिचुअल टुगेदर, मतलब कि कोई मीटिंग और असेंबली बुलाता था और डिक्लेयर करता था, कोई प्रॉब्लम होती तो उसको फाइनल डिसीजन लेता था। अगर फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो इफ़ दे वेयर अटैक बाय द आर्मी इनमी met to discuss that should be done, meet their threats and women's das and kamakars could be participate in this assembly। देखिए मान लो
एग्जाम्पल पे लेते हैं तो देयर अटैक अगर हो जाए बाई एन इनिमी, एक कोई इनिमी के द्वारा, तो एक मीटिंग बुलाई जाती थी जिसमें सारे वुमेन्स, दास और कमकार्स, ये सारे कामक्कर, ये सारी चीज़ें बुलाए जाते थे और उनमें से उसमें पार्टिसिपेट करते कि क्या किसको करना है। अब बात करते हैं बोथ बुद्धा एंड महावीरा अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 6 बिलोंग टू गण और संघ। ये भी गण और संघ मतलब राजा के घर से बिलोंग करते हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं। This is account for Vajji from the Digha Nikaya and famous Buddhist book। ये बुक से लिया गया है। और दिस विच कंटेन सम ऑफ द स्पीच बुद्धा देयर वर डाउन 23 ईयर एगो। अजातशत्रु एंड वज्जी के बारे में बात करते हैं तो अजातु वांट टू अटैक वज्जी, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम वास्कारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस टू द मैटर। मतलब बुद्धा के पास भेजते हैं इस मैटर में एडवाइस देने के लिए। द बुद्धा आस्क्ड whether the Vajji met frequently full of assemblies। When he heard that they had replied that Vajji would continue prosper as long as। क्या इनको रिप्लाई मिलता है? He held full frequent public assemblies। They met and acted together, followed establishment rule, respect, support and listed elders, and Chet local shrine were maintained both town and village। The wise saint who followed the different belief were respected, allowed to enter the live country freely। देखिए अजातशत्रु जब वहाँ पे जाते हैं तो बौद्ध धर्म के जो महात्मा बौद्ध होते हैं तो उनको तो पता है ज्ञान प्राप्ति होती है, हम लोग को पता है, तो उनको सारा ये संदेश आपके मिलता है, मतलब कि जो मैंने आपको बताया। आगे राजा पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंक्वर। संघ राजा जो थे पावरफुल, उससे क्या बनाते थे? एंड नेवरलेस दे हैड लास्टेड अ वेरी लॉन्ग टाइम अबाउट 1500 ईयर अगो व्हेन लास्ट ऑफ द गन एंड कंक्वर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स अबाउट whom यू विल रीड अबाउट चैप्टर 10। गुप्ता रूल के बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ आपको ये भी दिया हुआ है। अराउंड 25 ईयर एगो पीपल ऑफ द एथेन सेट अप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले एक गवर्नमेंट होती थी कॉल्ड डेमोक्रेसी, लास्टेड अबाउट 200 ईयर एगो। ऑल फ्री मैन एज 30 ईयर रिकॉग्नाइज फुल सिटीजन। जो 3 साल से ऊपर होते थे वो क्या होते थे? एक फुल सिटीजन माने जाते थे। ऑल सिटीजन अटेंड दीज मीटिंग, सारे मीटिंग करते थे। अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजीशन वेयर मेड थ्रू द थ्रू लॉटरी। ऑल दोज वांटेड टू बी चूज इन द नेम एंड सम वेयर सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी। बहुत सारे लोग लॉटरी के द्वारा पहले सेलेक्ट किए जाते थे। आगे क्या था? सिटीजन वेयर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी, जो मतलब सर्विस उनको दी जाती थी। एंड वुमेन्स वेयर नॉट कंसिडर सिटीजन, वुमेन्स को सिटीजन में कंसिडर नहीं किया जाता था। एंड क्राफ्ट डिड नॉट हैव मगर सिटीजन। माइंस उस समय फीस थे, फील्ड्स थे, हाउस होल्ड वर्कशॉप थे, और ये सारी चीज़ें क्या होती थी? दे टू वेयर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन, सारे सिटीजन के द्वारा ट्रीट नहीं किया जाता था। तो इस सारी चीज़ों में हमने पढ़ा महाजनपद क्या होता है, जनपद क्या होते हैं, पावरफुल रूलर के बारे में, कैसे राज्य सेलेक्ट होती है, सारी चीज़ें हमने देखी। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारे साथ।